सबसे पहले आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफिर के सजाए मौत को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। रेप में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया। हसीब, सजाए मौत को बरकरार रखा गया है इस फैसले में? जी बिल्कुल, ये सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। बेसिकली ये नूर मुकद्दम कत्ल केस था जिसके अंदर जो मुजरिम है जाहिर जाफिर, उनकी तरफ से सज़ा के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिसके ऊपर ये 3 रुकनी बेंच था जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में, जिसने 2 दिन मुसलसल ये समातें की थीं और उसके बाद आज मुख्तसर फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया गया है। मुख्तसर फ़ैसले के अंदर अदालत की जानिब से कत्ल के इल्ज़ाम के अंदर जो सज़ा सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा गया है और अदालत ने सज़ाए मौत का जो हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। और इसी तरह जो रेप का जो जुर्म था, जो दफात थी, उसके ऊपर अदालत की जानिब से जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है, क्योंकि रेप के इल्ज़ाम के अंदर जो ट्रायल कोर्ट थी उसने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और हाई कोर्ट की जानिब से उस उम्र कैद की सज़ा को जो है सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसको अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। दूसरी जानिब जो अगवा से मुतालिक जो दफात थी उसके ऊपर अदालत ने सज़ा कम करते हुए 1 साल की जो है वो सज़ा कर दी है, जबकि इस नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर जो मुजरिम है जाहिर जाफिर, उसके जो 2 मुलाजमीन थे चौकीदार और माली, उनको जो है ट्रायल कोर्ट की जानिब से 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी, तो अदालत ने वो भी सज़ा कम की है। और अदालत की जानिब से मुख्तसर फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो मुजरिम हैं चौकीदार और माली, उनकी जो सज़ा अब तक वो भुगत चुके हैं, जो कर चुके हैं, वो इस हद तक काफ़ी है और उसके बाद अब वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर फ़ैसला जो है अदालत ने सुनाया है और अदालत की जानिब से नूर मुकद्दम की फ़ैमिली को जो मुआवजे की अदायगी है वो भी बरकरार रखी है और अदालत की तरफ से जो रेप अगवा से मुतालिक जो दफ़ात थी उसके अंदर सज़ा को कम भी किया गया है और 1 साल सज़ा की जो सज़ा है वो सुनाई है और कहते बामुशक्कत उसे जो है वो कन्वर्ट किया है। तो ये आज 2 दिन की जो है समातों के बाद अदालत की जानिब से मुख्तसर ये ऑर्डर सुनाया गया है। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो जस्टिस हाशिम काकड़ इसके अंदर सरबराही कर रहे थे और जस्टिस अली बाक़िर कह सकते हैं कि कुछ सज़ाओं में जो वो कमी की गई है, लेकिन जो कत्ल केस है उसमें सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आपने हमें तफसीलात बताई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत FBR के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR के डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इक़दाम को जल्द मौसर और पायदार तरीके से नाफिज करने की हिदायत की। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। सिक्योरिटी मनसूबाबंदी की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी मुदस्सिर। जी, रवां माली साल 2024-25 के दौरान हुकूमत ने जो GDP का ग्रोथ रखा था 3.6%, उससे ऑलमोस्ट 1% GDP ग्रोथ कम रही है और वफाकी हुकूमत जो GDP ग्रोथ का हदफ है उसको हासिल करने में नाकाम रही है। अगर बात कर ली जाए जो आलमी मालियाती इदारे हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इन तमाम की जानिब से प्रोडिक्शन की गई थी कि पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान 3.6% का जो GDP ग्रोथ का हदफ है वो हासिल नहीं कर सकेगा और वही हुआ। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ है इसमें रवां माली साल की अभी तक की जो GDP ग्रोथ है उसका जायजा लिया गया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में ये फिगर आया है कि रवां माली साल जो GDP ग्रोथ है वो 2.68% की सतह पर रिकॉर्ड की गई है। सेक्टरी मनसूबाबंदी के ज़ेर-ए-सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मजमूई तौर पर जो GDP साइज है वो बढ़कर $411 अरब तक पहुंच गया है। 411 अरब डॉलर को अगर रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो रवां माली साल के दौरान GDP का साइज वो 1,16,000 अरब रुपए तक बनता है। यहाँ पर भी वफाकी हुकूमत जो GDP का साइज रखा था उसको रिवाइज तो टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गई है, लेकिन उससे पहले जो
1,24,000 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, उसको भी कामयाबी से हासिल नहीं किया जा सका। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए ठीक फीकस आमदन नहीं हासिल हो सका। बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। बानी पीटीआई ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल आई थी। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई के 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए आई थी। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहम शामिल हैं। पंजाब फ्रांसिक यूनिट के आबिद उयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक हम मायूस नहीं हैं। बानी नाहक जेल में हैं। हम समझते हैं अब बहुत हो गया। अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इतनी बड़ी फतेह से नवाजा है, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हमारी दुआ है बानी इसी हफ्ते रिहा हों, इंशाअल्लाह जल्दी होंगे। इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स पर नहीं, ना ऐसा कोई फैसला हुआ है। 6 मई को अडियाला जेल में कोई मुलाकात हुई, ना कोई ब्रीफिंग हुई। अल्लाह ताला मुबारक करे आपके अल्फाज को। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला मायूस तो नहीं होना चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। खान साहब जेल में नाहक है, बोगस केसेस में पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत हो गया। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ सारे जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने पूरे कौम को इतनी बड़ी फतह से नवाजा है और इतनी यहजहदी से नवाजा है, तो मेरा ख्याल है अब जब अक़वाम आलम के साथ हम एक एट पीस है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप आपस में भी एट पीस रहेंगे। उम्मीद है खान साहब जाओ। देखो हमारी तो दुआ है कि इसी हफ्ते हो। ये बताइएगा, जंगी हालात में 6 मई को अडियाला जेल में खान साहब को ब्रीफिंग के हवाले से खबरें सामने आई, आपके पास क्या इतलात है? नहीं, देखो मेरा जहाँ तक मेरे इतलात है तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। गोल्डन टेम्पल सिख अक़ीदे का सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मकाम है। भारत ने ही इबादतगाहों को निशाना बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मज़हब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए गुरुद्वारा साहब करतारपुर तक वीज़ा फ्री रसाई भी फराहम करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शूबे के वज़ीर से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा है। चीनी वज़ीर का कहना था कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया।